भाषा वो माध्यम जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तथा किस सभ्यता की है? क्या वो संस्कृत है या फिर तमिल या फिर मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी पुरानी सभ्यताओं की भाषा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सीधे तौर पर हम किसी भी भाषा को सबसे प्राचीन भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के सबसे प्राचीन होने के कई मापदंड होते हैं, जैसे पुरातात्विक लिखित साक्ष्यों के रूप में, मौखिक परंपरा के रूप में तथा व्यवहारिक रूप से आज तक की सबसे जीवित प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है। इन सभी मापदंडों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। जैसे लिखित साक्ष्यों के आधार पर मेसोपोटामिया की सुमेरियन भाषा दुनिया की आज तक की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसके अभिलेख हमें 3200 से 3300 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं। और चित्रलिपि के आधार पर मिस्र की हायरोग्लिफस सबसे प्राचीन भाषा है, जो कि लगभग 3300 ईसा पूर्व से भी प्रचलित थी। इसी प्रकार मौखिक परंपरा के आधार पर संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसी के साथ तमिल भाषा को भी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि संस्कृत और तमिल भाषा में सबसे प्राचीन कौन सी है? इसके लिए हम इन दोनों भाषाओं के ऐतिहासिक साक्ष्यों व तथ्यों को देखेंगे। भारतीय परंपरा में संस्कृत को दैवीय भाषा माना जाता है। इसके आरंभिक समय का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह भाषा काफी लंबे समय तक विकसित हुई थी। संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप, जिसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, इसमें विश्व की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद लिखी गई, जिसका लिखित रचना काल लगभग 3500 ईसा पूर्व है। इससे पूर्व वैदिक ज्ञान मौखिक परंपरा का हिस्सा थे। इसके बाद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने अपनी कृति अष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत को औपचारिक रूप से नियमबद्ध किया। इस कारण उन्हें संस्कृत का जनक भी कहा जाता है तथा संस्कृत साहित्य में वेदों के बाद उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराणों के जैसी कई रचनाएं हुई। इस कारण संस्कृत भाषा को भारतीय दर्शन, धर्म तथा साहित्य का आधार माना जाता है। किंतु आज ये भाषा सीमित लोगों द्वारा पढ़ी व लिखी जाती है और व्यवहारिक रूप से लुप्त हो चुकी है। इसी प्रकार भारतीय परंपरा में तमिल भाषा सबसे प्रमुख व प्राचीन भाषा मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे सतत जीवित प्राचीन भाषा कहा जाता है, क्योंकि इसे आज भी करोड़ों लोगों द्वारा व्यवहार में लिया जाता है। तमिल भाषा के सबसे पुराने अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, जो कि आज से लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसी समय तमिल संगम साहित्य का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अंकणूर, पुरुनानूर तथा पत्तू पाटटू आदि जैसी कई साहित्य रचनाएं हुई, जिनमें हमें उस समय की राजनीति, युद्ध, प्रेम और संस्कृति का जीवित चित्रण मिलता है। तथा मध्यकाल आते भक्ति आंदोलन के द्वारा तमिल भाषा को एक नई दिशा दी गई, जिसमें भक्त संतों द्वारा तमिल में हजारों पदों की रचनाएं हुई। इसी समय कंब रामायण जैसे महाकाव्य की भी रचना हुई तथा धार्मिक, दार्शनिक और संगीत साहित्य का विकास हुआ। इसी समय तमिल वेद तिरुवल्लुवर की भी रचना हुई। आज तमिल भाषा भारत की एक शास्त्रीय भाषा है, जिसे भारत के साथ साथ श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कई देशों में बोला जाता है। अतः ऐतिहासिक साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत मौखिक परंपरा के आधार पर विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा तमिल सबसे जीवित सतत प्राचीन भाषा है।